जय हिंद दोस्तों, रक्षक ज्ञान के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक अखबार है या फिर एक चैनल है जिसका नाम है स्टाफ न्यूज, और बिल्कुल ये सही खबर देता है। इन्होंने बताया है कि चेयरमैन, सदस्य और संदर्भ की शर्तें अप्रैल 2025 से पहले तय होने की संभावना है। इन्होंने बताया कि जो 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस है और जो 8 सीपीसी में अध्यक्ष काम करेंगे उनकी नियुक्ति सरकार अप्रैल 2025 से पहले कर सकती है। ऐसी संभावना इन्होंने जताई है। मोदी सरकार अगले महीने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार सोच रही है कि किस तरीके से अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाए जो पे कमीशन को सही तरीके से समझ सकें। और दोस्तों, इसमें कुछ जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं जो अच्छे तरीके से पे कमीशन को जानते हैं, ताकि सभी पेंशनर्स को, कर्मचारियों को एक सही 8वां वेतन आयोग मिल सके। और दोस्तों, जो तमाम संगठन थे उन्होंने जो टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे थे 8 सीपीसी पे वित्त मंत्रालय को, वो भी रखे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अप्रैल 2025 तक कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो सकते हैं 8 सीपीसी पे, और जो नियुक्ति है अध्यक्षों की वो भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी इन्होंने संभावनाएं बताई हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खबर आ रही थी 8 सीपीसी पे स्टाफ न्यूज के द्वारा, ये मैंने आपको बताई। चलते अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी का बेनिफिट पीएमआरआई पेंशनर्स को मिलेगा जो कोर्ट केस जीत गए हैं। जैसा आपको बताया, अगर आपको बेनिफिट लेना है, अगर आप ऑनरी नायब सूबेदार हैं, अगर आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेनी है, या फिर आप पीएमआर आए हैं, अगर आपको ओआरओपी लेनी है, तो इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। या तो आप कोर्ट केस करें या फिर इंतजार करें जब तक कि भारत सरकार सभी के लिए ऑर्डर नहीं निकालती। दो ही है आपके पास ऑप्शन, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। अब दोस्तों, जो पीएमआर आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद, कुछ पीएमआर कोर्ट केस कर रहे हैं। अगर वो जीत गए हैं तो दोस्तों उनको ओआरओपी का बेनिफिट मिलेगा। अगर उनके पास जजमेंट की कॉपी है, अगर उनको ओआरओपी नहीं मिल रही, तो सीधा आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए जजमेंट की कॉपी को लेकर। आगे चलकर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा आपको ओआरओपी दी जाएगी। तो जो आपके पास जजमेंट है उसके आधार पर आप कार्रवाई आगे करिए। बाकी जो दूसरे पीएमआर है जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको फिलहाल ओआरओपी नहीं मिलेगी। अगर आपको ओआरओपी का फायदा लेना है तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। या तो आप एएफटी जाइए या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया। जिन्होंने कोर्ट केस किया, अगर वो जीत गए हैं, अगर आपको अभी तक ओआरओपी का फायदा नहीं मिला, तो जजमेंट की कॉपी के साथ आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए। आगे चलकर आपको फायदा जरूर मिलेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। एक नायक को नायब सूबेदार की पेंशन लागू है। दोस्तों, कुछ पेंशनर्स पूछते हैं, क्या नायक को नायब सूबेदार की पेंशन लागू है? क्या एक सिपाही को नायब सूबेदार की पेंशन लागू है? बिल्कुल दोस्तों, अगर एक सिपाही है या फिर नायक है, अगर उनकी टोटल सर्विस 24 साल है तो फिर उनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन लागू है। दोस्तों, ये रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं बात करता हूं। ये पूरे रूल्स मेरे पास है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सिपाही है, नायक है, 24 साल उनकी सर्विस है, तो उनको यानी एमएससीपी नायब सूबेदार की। और अगर सिपाही नायक है, अगर 16 साल से ऊपर है, तो उनको फिर हवलदार की पेंशन मिलेगी। यानी भर्ती तो वो सिपाही से हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो सिपाही से भर्ती हुए उसके बाद उनको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। अगर बीच में उनको प्रमोशन नहीं मिलता सर्विस के दौरान, तो उनको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक एमएससीपी का फायदा नहीं मिला और ना ही सर्विस के दौरान कोई प्रमोशन मिला है। अगर आप एक रैंक में 8 साल रहते हैं तब भी आपको अगली रैंक का फायदा मिलता है। तो दोस्तों, अगर एक नायक है, अगर उनकी 24 साल सर्विस है, तो उनको नायब सूबेदार की पेंशन लागू है। इसके लिए आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर रिकॉर्ड से कार्रवाई कर सकते हैं। अब कुछ पेंशनर्स कहते हैं, क्या हवलदार को सूबेदार की पेंशन लागू है? दोस्तों, हवलदार को भी सूबेदार की पेंशन लागू है। अब ये सिपाही से भर्ती नहीं है, ये वो हवलदार है जो डायरेक्ट एंट्री में भर्ती है, जो डायरेक्ट एंट्री के हवलदार हैं। दोस्तों, जो डायरेक्ट भर्ती है हवलदार से, अगर उनकी सर्विस 16 साल से ऊपर है तो फिर उनके लिए सूबेदार की पेंशन लागू है। अगर डायरेक्ट भर्ती वो हवलदार से, अगर टोटल सर्विस उनकी 24 साल है, तो फिर उनके लिए सूबेदार मेजर की पेंशन लागू है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से। यानी जो डायरेक्ट एंट्री है सिपाही से, उनको पेंशन लागू है 4200 ग्रेड पे की, एक नायब सूबेदार की। जो डायरेक्ट एंट्री है हवलदार से, उनके लिए लागू है पेंशन सूबेदार मेजर की 4800 ग्रेड पे की। और जो डायरेक्ट एंट्री है नायब सूबेदार की, कुछ नायब सूबेदार भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं, उनके लिए लागू है 5400 ग्रेड पे की पेंशन, यानी कि ऑनरी लेफ्टिनेंट तक की एमएससीपी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फायदा मिलता है। अगर आपको कोई रूल समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एमएससीपी नहीं मिली। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा पूर्व सैनिक के लड़कों की शादी के लिए भी ग्रांट मिलता है 50,000 रुपए? जैसा दोस्तों मैंने थंबनेल में लिखा है, पूर्व सैनिकों को 50,000 रुपए। अब ये 50,000 रुपए मिलेंगे किसे? दोस्तों मिलते तो वैसे पूर्व सैनिकों को हैं, लेकिन अगर पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी है तो दोस्तों वो ग्रांट ले सकते हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए। 50,000 रुपए मिलते हैं। यानी अगर 2 बेटी है तो पर बेटी 50,000 रुपए। अब दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं, ये मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या जो पूर्व सैनिक के बेटे हैं, बेटों की शादी के लिए भी ग्रांट मिलता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बेटी के विवाह और विधवा के पुनर्विवाह के लिए केवल अनुदान मिलता है जिन बेटियों की शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है। जिन पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है, उनको ही ग्रांट मिलता है। यह मिलता है ग्रांट अप टू हवलदार रैंक तक, सिपाही को, नायक को और हवलदार को। और इन्हीं के इक्वल एयरफोर्स के रैंक और नेवी के रैंक, उनको भी ग्रांट मिलता है उनकी बेटियों की शादी के लिए। फिर दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। विवाह संपन्न होने की तिथि से, यानी जब विवाह संपन्न हो गया है उस डेट से 180 दिन के भीतर आप अप्लाई कर सकते हैं, और शादी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2016 के बाद। 180 दिन के भीतर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। अब मैं बात करूंगा जो पूर्व सैनिक के जो बेटे हैं, अगर बेटों की शादी होती है तो क्या ग्रांट दिया जाता है? नहीं दोस्तों, ग्रांट सिर्फ मिलता है जो बेटी हैं। अगर बेटी विधवा हो गई है, अगर वो दूसरी शादी कर रही है तो फिर उनको ग्रांट मिल जाएगा, लेकिन बेटों की शादी के लिए ग्रांट नहीं मिलता केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा। सिर्फ लड़कियों की शादी के लिए आप ग्रांट ले सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों से पैसा मांगा जा रहा है उनका हक दिलाने के लिए। दोस्तों एक कमेंट में पढ़ रहा था किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे, एक कमेंट आया था जिसमें यहां पे लिखा था, सर अभी तक मेरा स्पर्श की तरफ से कोई पीपीओ नहीं आया, बहुत बार ग्रामांस डाला है। कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला। फोन पर मैसेज भी आ गया कि आपका पीपीओ जनरेट हो गया, लेकिन जब वो स्पर्श पे लॉगिन करते हैं तो वहां पर उनका कोई पीपीओ जनरेट नहीं दिखाता, कोई पीपीओ शो नहीं होता। इसके लिए आप स्पर्श पे शिकायत डालें। स्पर्श में आप शिकायत डालें कि आपके पास एक मैसेज आया था बहुत दिन पहले पीपीओ जनरेशन का, लेकिन स्पर्श पे आपको कोई पीपीओ नहीं दिख रहा। इसके लिए आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर स्पर्श पे भी शिकायत डाल सकते हैं, और एक लेटर भी दे सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, और कॉपी टू करेंगे आप स्पर्श को। कुछ टाइम बाद आपका पीपीओ जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है पीपीओ जनरेशन का। अब दोस्तों ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक आदमी का फोन आया है, वो बोल रहा है कि 2 लाख देना पड़ेगा, आपका काफी पैसा बैलेंस पड़ा हुआ है, और पैसा भी एडवांस मांग रहा है। दोस्तों ऐसे बहुत से फ्रॉडस्टर हैं जो कई बार आपको फेक कॉल करते हैं। अब हो सकता है कि उसमें कुछ पूर्व सैनिक भी शामिल हो। वो कहते हैं कि आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, 3 लाख रुपए दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, हम आपका काम करा देंगे। आपका बहुत सा पैसा भारत सरकार के पास पड़ा है, भारत सरकार से आपका पैसा दिलाने के लिए वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। दोस्तों आपको 1 रुपए भी कहीं देने की जरूरत नहीं है, आप अपने हक का पैसा खुद ही ले सकते हैं सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल के। अगर आपको सही रास्ता पता है, सही चैनल पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपके बीच कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर बैठे हैं, कुछ सैनिक बैठे हैं जो आपकी जेब कतरना चाहते हैं, आपसे पैसा वसूलना चाहते हैं। आप ही का पैसा है वो, लेकिन उसके लिए वो आपसे डिमांड कर रहे हैं 2-2 लाख की, 1-1 लाख की। आपको एक पैसा भी कहीं नहीं देना। अगर जो भी कॉल आपके पास आता है आप तुरंत उसे काट दीजिए, तुरंत कट करिए। आपको अपना ड्यू लेना है। अगर भारत सरकार के पास आपका पैसा पड़ा है तो उसको लेने के लिए आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें। आपके पास पीपीओ है, सब कुछ है आपके पास। तो दोस्तों आप इनसे सतर्क रहिए। आपके पास फोन आएगा कि आपका इतना पैसा बचा हुआ है, इतना रह गया,
आप 2 लाख रुपए दीजिए, 50,000 रुपए दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे। आप ऐसे चक्रों में मत पड़िए। खुद आप थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर आप नहीं जानते तो बेटा बेटी पोता पोती वो आपके लिए मेहनत कर देंगे, ऑनलाइन शिकायत डाल देंगे और उसके बाद आपको आपका हक मिल जाएगा। एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ एडवाइस दी है इससे रिलेटेड कि कई पूर्व सैनिक हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, आपका ही पैसा दिलाने के लिए वो आपसे पैसा वसूल रहे हैं मनमाना। तो ये आपको नहीं करना। थोड़ी सी मेहनत करिए, आपके मेहनत के बल पे आपको आपका पैसा मिल जाएगा, एक पैसा भी खर्च किए बिना। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।